प्रसाद पीछे, प्रसाद पीछे, अर्जुन पीछे। ओहो घमागड़ी राजमिया ने घमागड़ी राजी जी, जितेंद्र जी, घूमो 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 घूमो। सामने 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 जितेंद्र जी सामने। क्या नहीं एप्लीकेशन है थोड़ा क्या है, काम क्या है ये बताओ आप। तो एप्लीकेशन को बाहर पढ़ लो। तो ये महाराजा गंगा सिंह जी उस कालखंड के बीकानेर के शासक थे जिस कालखंड में भारत एक नवनिर्माण के दौर से गुजर रहा था। अंग्रेजों की भारत में सत्ता स्थापित होने के बाद में सभी राजे रजवाड़े लोक कल्याणकारी शासन और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर काम कर रहे थे। उस कालखंड में जोधपुर महाराजा साहब ने जिस तरह से रेलवे लाइन को जाल बिछाया, अस्पताल बनाए, ठीक उसी तरह से महाराजा गंगा सिंह जी ने भी इस बीकानेर को बड़ी सौगात, शायद आज भी जिसकी कल्पना करने में बहुत साहस की आवश्यकता होती है, तीन प्रिंसली स्टेट्स के साथ में उस समय की न्याय व्यवस्था के से गुजर करके पूरे संघर्ष के बाद में और पूरी गंग कैनाल बनाई, जो मैं ये मानता हूं कि इस पूरे बीकानेर प्रदेश, उस समय का जो बीकानेर राज्य था, उस बीकानेर राज्य के जीवन को परिवर्तित करने वाली घटना थी। ऐसे युगांतरकारी, ऐसे दिव्य दूरदृष्टा शासकों ने निश्चित रूप से अपने जीवन काल में जिस तरह का सृजनात्मक कार्य किया है, वो सृजनात्मक कार्य आने वाले कई सदियों तक सत्ता और शासन में बैठे हुए लोगों के लिए एक प्रकाश पुंज की तरह, एक दीप स्तंभ की तरह उनका मार्ग आलोकित करेगा, प्रशस्त करेगा। सर, सरकार केंद्र में भी आती है, स्टेट में भी आती है, आप कह रहे हैं गोचर बचनी चाहिए, तो ये अधिकारियों को इतनी पावर कौन दे रहा है कि जिसकी वजह से मुझे लगता है कि अगर कोई निर्णय हुआ है, किस स्तर पर हुआ है, क्या निर्णय हुआ है, इसके बारे में विस्तार से जानकारी किए बिना मुझे इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। लेकिन जो कुछ मैंने अखबार में पढ़ा है और एक सामान्य नागरिक होने के नाते इस विषय के साथ में पिछले लगभग 3 दशक का जुड़ाव होने के नाते जो मैं व्यक्तिगत भावनाएं मेरी प्रस्तुत की है, और जन भावनाओं के विरुद्ध लोकतंत्र में काम हो, ऐसा किसी भी सरकार में संभव नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में उसको लेकर के अनेक तरह की व्यवस्थाएं, और मैं मानता हूं कि जन भावना का सम्मान निश्चित रूप से होना चाहिए और होगा भी। चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी। कैंडिडेट तय नहीं हो रहा, इसकी चिंता आप क्यों करते हैं? नहीं, चिंता हम नहीं कर रहे हैं, हम तो पूछ रहे हैं। कोलकाता में जिस तरह की घटना हुई है, उसके बाद ममता बनर्जी ने कहा कि रात को लड़कियों का देखिए, बंगाल में जिस तरह की परिस्थितियां हैं, न वहाँ दिन में कोई सुरक्षित है, न रात में कोई सुरक्षित है। बंगाल में जिस तरह से अराजकता का माहौल है, अभी कुछ दिन पहले पूरे देश ने और दुनिया ने लहूलुहान हालत में टीएमसी के गुंडों द्वारा सताए गए, पीटे गए एक सांसद के वीडियोस देखे थे। महिलाओं का असुरक्षित होना और महिलाओं पर इस तरह का दुराचार होना बंगाल में अब कोई नई घटना नहीं रह गई है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि एक महिला मुख्यमंत्री होते हुए भी इस तरह के असंवेदनशील बयान ममता बनर्जी जी ने दिए हैं। बेहतर यह होता कि वो उन दरिंदों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करके इस तरह का एक संदेश देती कि भविष्य में इस तरह की दरिंदगी करने का दुस्साहस करने से पहले भी शायद कई बार उसे सोचना पड़ता। लेकिन लोकतंत्र में ममता बनर्जी जी के इस कथन का जवाब आने वाले चुनाव में वहां की माताएं बहनें, वहां की बेटियां और वहां के मतदाता निश्चित रूप से देने वाले हैं। आईआईआरसीटी में आज लालू परिवार पर आरोप तय हो गया है, लालू पूरे परिवार में, क्या कहना है? देखिए, न्यायिक प्रक्रिया में कोई भी आरोप तय होना, उसके बाद में आरोप सुनाया जाना, उसके बाद उस चार्ज पर बहस होना, ये प्रक्रिया का हिस्सा है। इस पर टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। चुनाव पर कितना फर्क पड़ेगा? वो बिहार चुनाव मुझे लगता है बिहार की जनता अब जानती है कौन चारा चोर है और कौन नौकरी घोटालेबाज है। बिहार की जनता बहुत अच्छी तरह से जानती है। अब ये विषय वहां के लोगों के लिए नया नहीं है
और इसीलिए वो लगातार सत्ता से बाहर है। सर, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के बेटे ने